हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों DSSB वर्डर 2024 की जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को बताइए, आज से DSSB वर्डर जेल वर्डर की ये एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं 10 जून 2024 को। इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, सभी क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर विद डिटेल के साथ में हम आपको कवर करवाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के PDF भी आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और आप भी, अगर आपने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी अपने जो क्वेश्चन है हमें नंबर पर सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे एग्जैक्ट एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। देखिए गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अनुज तिवारी जी जो कि दिल्ली से हैं, इसके अलावा विनीत यादव जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और मनीष जी जो कि दिल्ली से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि उन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में लगातार वीडियोज़ आपको अब शिफ्ट वाइज मिलने वाले हैं। देखिए, हम आपको सब्जेक्ट वाइज कवर करवाएंगे। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर हम जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर पहला है, 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1528 में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था चंदेरी का युद्ध। अब एक ने हमें इस तरीके से बताया है और दूसरे व्यक्ति ने बताया है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध कब हुआ था। इस तरह से उन्होंने बताया था। दो अलग अलग लोगों ने ये क्वेश्चन बताया है। अब जो भी क्वेश्चंस पूछा गया वो आपको पता ही है, और ये जो डिटेल है इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा कवर करवा दिया जाएगा। देखिए, 1528 में जो युद्ध हुआ था ये चंदेरी का हुआ था, और राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध। क्लियर है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। चंदेरी का जो युद्ध था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। चंदेरी की जो लड़ाई है, ये चंदेरी की लड़ाई खानवा के युद्ध के बाद में हुई थी, जिसमें मुगल सम्राट बाबर ने राजपूत परिसंघ को हराया था और मुगल शासन को मजबूती से स्थापित यहाँ पर किया था। बाबर ने अपने एक जागीरदार मेदिनी राय जो मालवा के शासक थे पर एक सैन्य पराजय करके राणा को अलग करने का फैसला किया था। नतीजन दिसंबर 1527 में एक खौफनाक रास्ता अपनाते हुए बाबर ने मालवा के चंदेरी के किले तक मार्च किया, जो मालवा राज्य की राजधानी उस टाइम पर हुआ करती थी। देखिए, यहाँ पर कुछ युद्ध हमने डाले हैं, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी ये 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था या तीसरी लड़ाई थी ये 1761 में हुई थी, 14 जनवरी को। तो इन तीनों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा खानवा की बात करें कि खानवा का ये जो युद्ध था कब हुआ था, 1527 में। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528, और घाघरा का युद्ध था 1529। तो 27, 28, 29 सीरियल से है, आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो तीनों युद्ध लड़े थे ये बाबर ने लड़े थे। किसके किसके खिलाफ लड़े थे? तीनों में बाबर तो कॉमन है, इतना आप याद रखिएगा। खानवा की जो लड़ाई है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। चंदेरी की लड़ाई हुई थी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगान के बीच में हुई थी। तो आसानी से याद रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। क्लियर है। तो सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का जो प्रमुख है ये नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। तो ये आर्टिकल कहता है आर्टिकल 65। क्लियर है। अगर इसका आंसर देखिए, अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है, तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ये कहता है। और अगर ये वाला क्वेश्चन मिला होगा तो इसका आंसर आपको मिला होगा अनुच्छेद 65। इस तरीके से है। अब यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतना सा इसमें अंतर है कि क्वेश्चन में ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। अब इसी फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर दे दिया और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, यार क्वेश्चन आंसर को वो यहाँ पर बार बार चेंज कर देते, ऊपर नीचे कर देते, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन चेंज है। बाकी क्वेश्चन चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है, सेम ही, उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका पूछने का तरीका।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी रिक्ति की घटना की स्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। यानी कि जब भी राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त रहेगा, उस घटना की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कोई भी कारण हो, उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सकता है। ये चीजें हैं। संविधान का जो आर्टिकल है 62, इसमें राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय बताया गया है। ये बताया गया है अनुच्छेद 62 में। और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल भी बताया गया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो अनुच्छेद जो 63 है ये कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 64 की बात करें तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। क्लियर है? तो इन आर्टिकल को आप जरूर से याद रखिएगा। काफी ज्यादा 5-5 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बन रहे हैं संविधान से, तो आप ध्यान रखें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे रिलेटेड है? 51 का आप बोल सकते हैं या फिर 51A आप बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है ये 51A या का। भारतीय संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए सोवियत संघ के संविधान से लिए गए और 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की विवेचना की गई। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे का विचार जो है, नागरिकों द्वारा प्राप्त व्यापक मौलिक अधिकारों के बदले में नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर देना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को हर साल। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी के डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु जो था इसके रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 2009 5 अक्टूबर को। गंगा नदी के डॉल्फिन या प्लेट निस्टा गेंगेटिका इसका नाम है। आमतौर पर सूंस के रूप में यह जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक डॉल्फिन ये है और ये भारत और बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी है, इन नदी प्रणालियों में ये बेसिकली पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 54 ये इसमें क्या है या किसके बारे में ये आर्टिकल बताता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन आपका जो भी हो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आंसर में क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम देके आ रहे हैं उनको एग्जैक्ट तो याद रहता नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। कोई अगर ये क्वेश्चन बना हो कि राष्ट्रपति के चुनाव किस आर्टिकल में है, तो कोई बता देता है कि अनुच्छेद 54 पूछा है, कोई बता देता है कि ये इसमें कौन सा आर्टिकल इस तरह से पूछा है। खैर जो भी हो, हम आपको बिल्कुल सटीकता के साथ में एक एक चीज़ें रख रहे हैं ताकि आपको जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल पाए। क्लियर है? इसीलिए हम दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों इसीलिए हम दे रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है हम आपको एज इट इज बता रहे हैं। आर्टिकल 54 ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये बताता है। अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य ये शामिल इसमें होता है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में यह बताता है। आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 की बात करें, संघ की कार्यकारी शक्ति इसमें निहित होती है या फिर इसके बारे में यह वर्णन करता है, व्याख्या मिलती है। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका देखने को मिलता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का विवरण है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता से रिलेटेड है और अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अयोग्यता, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता से रिलेटेड आर्टिकल 58 हो जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल इसीलिए हमने डाले ताकि आपको आगे से बने तो आसानी से आप क्लिक कर पाएं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है और ये लिटमस जो पेपर होता है इसको लाल कर देता है। क्लियर है? खट्टे फलों जैसे कि संतरा, अंगूर हो गया, इनमें अम्ल प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं और यहाँ चींटी के डंक में भी मौजूद होता है जिससे जलन होती है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गणगौर जो पर्व मनाया जाता है ये बेसिकली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो निर्माण, मालवा, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें, इसके अलावा ब्रज जो क्षेत्र है इसमें भी ये जो है गणगौर पर्व ये मनाया जाता है। तो ये आई थिंक इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा।
गणगौर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्योहार है। ये जो है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज को आता है। गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और किसी न किसी रूप में यह पूरे भारत जो था राजस्थान इसमें मनाया जाता है। गण भगवान शिव का एक पर्याय है और गौरी यानी कि गौर भगवान शिव की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी देवी पार्वती के लिए ये वर्ड यूज होता है, इसी से मिलकर बना है गण गौर। क्लियर है। तो गण गौर दोनों के मिलन का उत्सव माना जाता है और वैवाहिक सुख का प्रतीक ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रेप जो है यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के विशाल जो क्षेत्र है इसमें बेसिकली शामिल है। ये जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं। ये नमी को बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है और इस पर मिट्टी पर उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर बात करें तो ये कपास की फसल इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? ये क्वेश्चन बनाए हैं। 10 संभाग है वर्तमान में राजस्थान में। देखिए राजस्थान में 10 संभाग है। कौन कौन से? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये 10 संभाग यहाँ पर हैं। अगर बात करें टोटल डिस्ट्रिक्ट की तो राजस्थान में कुल जिलों की जो संख्या है ये 50 है और संभागों की संख्या हो गई है 10। क्लियर है। वर्ष 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभाग यहाँ पर बनाए गए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये डेनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद इनको ये दिया गया है, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद और शास्त्रीय पियानो वादक है डेनियल बरेनबोइम इनको दिया गया है। मशहूर पियानो वादक याद रखिएगा, इनका नाम डेनियल बरेनबोइम है और शांति कार्यकर्ता है अली अबू अव्वाद। इनको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका जो चुनाव है वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए किया गया है इनका चुनाव, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना जिसका शॉर्ट फॉर्म है MJJY। अब ये जो योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये क्वेश्चन बना है। तो ओडिशा राज्य सरकार की ये योजना है। ओडिशा सरकार ने मो जंगल जमी योजना शुरू की है जो राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए वन अधिकारों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये पहल अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 जिसे आमतौर पर FRA के नाम से जाना जाता है इसके साथ मिलकर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2023 का जो विजेता है ये कौन है? तो ये इटली है, ध्यान रखिएगा। 2023 डेविस कप के फाइनल टेनिस मैच में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है। डेविस कप जो है राष्ट्रीय टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। इसका जो नाम है अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी और राजनीतिक ड्वाइट डेविस जूनियर के नाम पर रखा गया है डेविस कप। क्लियर है। और इन्होंने 1900 में इस प्रतियोगिता की स्थापना की थी। डेविस कप इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे सफल देश है डेविस कप के इतिहास में। क्लियर है। जिसने रिकॉर्ड 32 बार ये खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया 28 खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस 10 खिताबों के साथ में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खुला है? तो ये नोएडा यूपी में खुला है। नोएडा, ध्यान रखिएगा। नोएडा में देश का पहला वैदिक थीम पार्क बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 78 में अभी भी निर्माणाधीन वन पार्क का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा सेक्टर 78 में खुल गया है। 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं जिनका वेदों में उल्लेख किया गया है, जैसे कि बरगद, कल्पवृक्ष, नारियल। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% आपका सही जवाब हो जाएगा। ये गाइस DSSB जो एग्जाम आपकी हुई है जेल वार्डर की, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम बिल्कुल आपको 100% सटीकता के साथ में क्वेश्चंस बता रहे हैं। आगे अगर आपको वीडियोस मिलेंगे सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लेकर आते रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की महिला साक्षरता हो जाएगी 65.46%। और 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि बेसिकली हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए जो ये है 82.14% है और महिलाओं के लिए है 65.46%। पूरे देश में साक्षरता दर 1951 में 18.33% से बढ़कर 2001 में ये 65.3
3.8% हो गई थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है ये 75.85% और महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% थी। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव या हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह में से एक है और इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहनकर नृत्य और गायन करते हैं। लामाज द्वारा किया जाने वाला अनूठा मुखौटा नृत्य हेमिस महोत्सव का मुख्य आकर्षण होता है और नृत्य प्रदर्शन ने इस महोत्सव की बुराई पर अच्छाई की जीत के केंद्रीय विषय को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अब एग्जैक्ट ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था। यहाँ पर कुछ पुस्तकें इसकी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी 1927 में ये लिखी गई थी इन्होंने। हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी थी। मेरे सपनों का भारत 1947 में और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1928 में। तो ये इनकी कुछ चर्चित और फेमस पुस्तकें हैं, आप जरूर से याद रखिएगा। सन भी आपको दे रखा है तो आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है आपका जीएस से, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है, उन्होंने टॉपिक ही बताया है। इसके अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बना है, उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है और यह सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के मिनी अमेजन के रूप में भी लोकप्रिय माना जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दें, जैसे कि 2023 और 24 का करंट अफेयर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो करंट अफेयर के तो हमें क्वेश्चंस ना के बराबर मिले हैं, 1-2 क्वेश्चंस मिले हैं। 2023 और 2024 का जो करंट से क्वेश्चंस बने इनकी संख्या 7-8, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ये सीधे सीधे आपके करंट अफेयर से बने हैं। तो आप करंट अफेयर जरूर से देख लीजिएगा, 24 का भी देख के जाएं और 23 का भी देख के जाएं, यहाँ से अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संविधान से आपके 4 क्वेश्चन और विटामिन से भी क्वेश्चन आपके बने। यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चंस हमें पूरे मिले थे वो हमने जीके के आपको बता दिया। आगे हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे जीके जीएस करंट अफेयर का। देखिए यहाँ पर हमने आपको जो डेटा बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जिन लोगों ने बताया वही हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। देखिए स्टैटिक जीके की अगर अपन बात करें तो स्टैटिक जीके से 7 से 10 क्वेश्चंस के बीच में बने हैं। बता रहे थे कि 7 से 10 क्वेश्चंस, वो ऐसे ज़्यादा कम, कोई 8, 6, 7 बता रहा था, कोई 8, 10, कोई 11, 12 बता रहा था। जो एवरेज हमने निकाला है और उनसे पूछ के तीनों सभी से जिन 3 लोगों ने बताया है, स्टैटिक जीके 7 से 10 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस बने। करंट अफेयर की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चंस बने करंट अफेयर के। क्लियर है? यहाँ पर हमने जो करंट अफेयर आपको बताया 7 से 8 क्वेश्चंस बताया, बट यहाँ पर करंट अफेयर 8 से 9 हो सकता है। पॉलिटी की बात करें तो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन और साइंस से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। तो ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं, सारा का सारा जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं सारे हमने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? तो इनको आप अच्छे से करके जाएं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इन टॉपिक को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, जो भी हमने आपको ऊपर क्वेश्चंस बताएं उससे रिलेटेड, और यहाँ पर जो टॉपिक हमने बताए आपको उनको भी आप देख कर जाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की, और हिंदी के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। देखिए हिंदी में गद्यांश से क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, या फिर गांव में छोरा शहर में ढिंडोरा, इस तरह से जो भी मुहावरा था आपका, इसका अर्थ पूछा था। तो कोई वस्तु पास में पड़ी हो, ढूंढने पर मिले नहीं, काफ़ी प्रयास के बाद वह मिल जाती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को बोलते हैं बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा। पानी का पर्यायवाची आपसे पूछा है क्या होता है, और पर्यायवाची से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने इनकी संख्या 2 से 4 है। क्लियर है? पानी का पर्यायवाची जल, नीर, उदक, अम्बु, वारी, तरगिनी, पावन, इसके अलावा जलधर, जल में, अपांग, जलाशय, ये सभी जो है पानी के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मुहावरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा वाक्य शुद्ध से, अनेक आरती से क्वेश्चन बने हैं। क्रिया वाक्य से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तत्सम तद्भव से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपका 4 देखने को मिला था। तो हमने हिंदी का भी आपको अच्छे से कवर करवा दिया है। इंग्लिश की बात करेगा, इस कन्वर्ट का एंटोनियम्स पूछा गया, डिहोट आपका हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा नरेशन से 1 क्वेश्चन बता रहे थे। ट्रांसलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, पैसेज से 5 क्वेश्चन बता रहे थे। इसके अलावा क्लाउड टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने हैं। आइटम से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। वोकेब से भी 5 क्वेश्चन बने। क्लियर है? तो ये इंग्लिश में आपको पता चल चुका है। मैथ्स में बात करेगा इस तो डीआई से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। औसत से आपका 6 से 7 क्वेश्चन बने हैं। प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसआईसी से 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन बना है। सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन 2D 3D से 2 से 3 क्वेश्चन है। लाभ हानि से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं।
समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, चाल दूरी से 4 से 5 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से 3 से 4 क्वेश्चन है, क्लियर है, पाई चार्ट से 4 क्वेश्चंस बने हैं, आयु और विभाजित वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। रीजनिंग में बात करेगा इस रैंकिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बने, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, पजल से भी 3 क्वेश्चंस बने हैं आपके, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, मेरा इमेज से क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से भी क्वेश्चन बना है, 5 से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कथन निष्कर्ष बना है, आकृति और वेन डायग्राम 2 से 3 आपको देखने को मिला था। इसके अलावा नंबर सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे। तो यहाँ पर हमने जो 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन पांचों का हमने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि कहाँ से किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ तक कि काफ़ी हद तक यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा। और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए वैल्यूएबल आपको लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी एडवांस वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? ये प्रोसेस है जहां से आप पा सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।